Hello everyone, this is Ankita and you are watching Ankita Negi classes. Welcome back to my channel. So students, आज हम क्लास 10th का साइंस में चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है एसिड्स। तो एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं? एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। ये वाली डेफिनेशन हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमें पहले से पता है कि जो एसिड्स है वो कैसे होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, बेस आर बिटर इन टेस्ट। जो बेस का टेस्ट होता है वो कैसा होता है? बिटर होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस पेपर हमने देखे थे कि लिटमस पेपर दो तरीके के होते हैं, एक तो ब्लू कलर का होता है और एक रेड कलर का होता है लिटमस पेपर। ओके, जो एसिड्स होंगे हमारे पास वो क्या करेंगे? टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देंगे। और जो बेसिस होते हैं वो क्या करते हैं? वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं। ओके, अगर आपका ब्लू लिटमस पेपर होगा और उसमें आपने कोई भी एसिड अपना डाला तो वो जो पेपर होगा वो ब्लू से अपना कलर चेंज कर देगा रेड में। तो उससे हमें पता चल जाता है कि जो हमें गिवन सॉल्यूशन है वो कैसा है? वो एसिड है। ओके, और सेम वैसे हमारे पास बेस के साथ होगा। अगर हम रेड लिटमस पेपर में अपना कोई भी हमें जो सॉल्यूशन दे रखा है, अगर हम उसको लिटमस पेपर में डालेंगे और वो रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमें सॉल्यूशन दे रखा है वो क्या है? वो एक बेस है। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो हम पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एसिड्स के बारे में देखेंगे, फिर हम बेस के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक है एसिड्स, हम उसको स्टार्ट करते हैं। अब एसिड में जो हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, ओके, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान से समझना। सब्सटेंस दैट गिव H+ आयन इन एन aqueous सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड्स। अब हमें डेफिनेशन क्या बोल रही है कि वो सब्सटेंस जो हमें H+ आयन दे किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में, वो हमारे क्या होंगे? वो हमारे एसिड्स होंगे। कि फॉर एग्जांपल HCl, सबको पता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर मैं इसको देखूं तो ये एक्वस सॉल्यूशन में हमें देता है H+ आयन और Cl- आयन। ठीक है, यानी हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन हमें देता है ये। तो हमें एक्वस सॉल्यूशन में क्या प्रोवाइड कर रहा है? H+ आयन। तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट जो HCl है वो क्या है? एसिड है। क्यों? क्योंकि हमें एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन दे रहा है। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन में हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, यानी हमें कहाँ से मिलते हैं उनके अकॉर्डिंग हम इनको देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें हमारे पास है इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड कुछ भी बोल सकते हो आप। तो ये जो इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं? दीज आर जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। जो हमारे अर्थ क्रस्ट में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जनरली ये उनसे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, इसमें हमारे पास कौन कौन से एसिड आ जाते हैं? HCl, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, H2SO3 यानी सल्फरस एसिड, H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड। ओके, ये सारे के सारे जितने एसिड हैं ये सारे हमारे हैं इनऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड्स। ठीक है, और ये जितने भी हमारे पास इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं प्रेजेंट, HCl, H2SO4, HNO3, H2SO3, H2CO3, ये जितने भी एसिड हमें गिवन है या जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल्स एसिड होते हैं ये हमारे जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। नाउ नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक एसिड्स के बाद आता है हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड और एडिबल एसिड्स। जैसा इनका नाम है वैसे ही उन्हीं चीज़ों से ये हमें मिलते हैं। जैसे कि जो मिनरल एसिड से या जो इनऑर्गेनिक एसिड से वो किससे मिलते थे? हमें अर्थ क्रस्ट के मिनरल से मिलते थे। सेम वैसे ही जो ऑर्गेनिक एसिड ये एडिबल एसिड हो गए। इनका नाम ही क्या होता है? एडिबल, यानी जो हम खा सकें। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक एसिड और जो एडिबल एसिड्स होंगे ये हमें किन से मिलते हैं? ये प्लांट्स और एनिमल्स से हमें मिलते हैं। इसमें जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं वो सबसे पहले एसिटिक एसिड।
अब एसिटिक एसिड का सोर्स क्या है, ये जितने भी मैंने ब्रैकेट में लिखे हैं सारे के सारे उन एसिड्स के सोर्स हैं, ठीक है। तो एसिटिक एसिड का सोर्स जो है वो हमारे पास है विनेगर, विनेगर सिरका, जो कि चाउमीन वगैरह में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड का सोर्स होगा लेमन और ऑरेंज। नेक्स्ट मैलिक एसिड, मैलिक एसिड का सोर्स है एप्पल। लैक्टिक एसिड का सोर्स है कर्ड। टर्टरिक एसिड का सोर्स है टैमरिड यानी इमली। ऑक्सैलिक एसिड का सोर्स है टोमेटो। और मिथेनोइक एसिड किस में पाया जाता है, एंट एसिड और निटल स्ट्रिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे तो उसमें आ सकता है कि जो एंट की स्टिंग है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। सो विच एसिड इज फाउंड इन एंट स्टिंग, मिथेनोइक एसिड। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको ये एसिड्स याद रखने हैं और इनका जो सोर्स है आपको ये याद रखना है, ये आ सकता है एग्जाम्स में। नाउ नेक्स्ट, पहले हमने क्लासिफिकेशन देखी थी ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। अब सेकंड हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन। ओके, अब आयनाइजेशन के बेसिस पे जो हमारे एसिड हैं वो टू टाइप्स के हैं। सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा है वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स विच आयनाइज ऑलमोस्ट कंप्लीटली, यानी ऐसे एसिड जो कि कंप्लीटली आयनाइज हो जाएं वो होंगे हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड। या हम बोल सकते हैं एसिड दैट गिव हाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ऑन आयनाइजेशन इन अ एक्वस सॉल्यूशन, यानी एसिड्स जो कि हमें आयनाइजेशन पे हाइड्रोजन प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा दें, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, तो ऐसे एसिड्स को बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और एग्जाम्पल्स में हमारे पास आ जाएंगे मिनरल एसिड्स या इनऑर्गेनिक एसिड। और मैंने आपको उसमें बताया था कि जो मिनरल एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड को छोड़ के जितने भी मिनरल एसिड हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग है। कार्बोनिक एसिड जो होता है वो हमारे पास वीक एसिड में आ जाता है। क्यों, क्योंकि कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो पाता। अगर मैं इसका आयनाइजेशन करूं तो ये ब्रेक डाउन होएगा H प्लस आयन में और HCO3 माइनस, यानी एक हाइड्रोजन आयन और ये वाला जो आयन है हमारे पास इसको बोलते हैं हम बाइकार्बोनेट आयन। तो इस वजह से इसका पार्शियली डिसोसिएट होता है, ये कंप्लीटली नहीं हो पाता, तो ये वीक एसिड के एग्जाम्पल्स में आता है। और जो वीक एसिड्स होते हैं हमारे पास वो कौन से होते हैं, जो कि पार्शियली आयनाइज हो, यानी जो पूरी तरीके से आयनाइज नहीं हो पाते या वो लेस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन दें हमें, ठीक है। जैसे हाई कंसंट्रेशन मिल रही है हमें हाइड्रोजन आयन की एक्वस सॉल्यूशन में, तो वो होते हैं हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और ऐसे एसिड जो कि हमें लेस कंसंट्रेशन, यानी हाइड्रोजन आयन का अमाउंट कम हो, कंसंट्रेशन क्या होता है बेसिकली अमाउंट, तो एक्वस सॉल्यूशन में अगर हमें हाइड्रोजन आयन का अमाउंट कम आ रहा है तो वो हो जाते हैं हमारे वीक एसिड्स। और वीक एसिड्स के हमारे पास एग्जाम्पल हो जाते हैं ऑर्गेनिक एसिड या एडिबल एसिड्स जो हम खाने पीने में हमारे इस्तेमाल होते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है कार्बोनिक एसिड। क्यों कार्बोनिक एसिड, बिकॉज कार्बोनिक एसिड जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, वो पार्शियली होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट आयनाइजेशन के बेसिस पे एसिड्स को पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट या कंसंट्रेशन इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हमारे एसिड दो होते हैं, एक तो डाइल्यूट एसिड और एक कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड वो होते हैं जिसमें हमारे पास एसिड की कंसंट्रेशन या एसिड का अमाउंट कम होता है और जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसका अमाउंट ज़्यादा रहता है। और कंसंट्रेटेड एसिड में हमारे पास एसिड की कंसंट्रेशन या एसिड का अमाउंट जो होगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू एक्वस सॉल्यूशन। ओके, डाइल्यूट एसिड क्या है, जिसमें हमारे पास एसिड की कंसंट्रेशन कम हो, और कंसंट्रेटेड एसिड जिसमें एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। नाउ नेक्स्ट, अब हमने एसिड की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट हम करते हैं एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी। से पहली फिजिकल प्रॉपर्टी एसिड की ये है कि एसिड्स हैव सॉर टेस्ट। सेकंड, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देता है। एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या होगा कि एसिड क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, ठीक है, नेचर में कैसे होते हैं, कोरोसिव होते हैं। फिफ्थ, एसिड्स आर सॉल्यूबल इन वाटर, ये पानी में सॉल्यूबल होते हैं।
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद है हमारे पास अब केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में केमिकल प्रॉपर्टीज़ से डेफिनेटली